हम लोग यह समांतर श्रेणी के पार्ट 3 में कुछ उसके फॉर्मूले और उसके छोटे मोटे कैलकुलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने एपी के सभी फॉर्मूलों को लिख दिया है। डी बराबर, डी मतलब सार्व अंतर, डी बराबर A2 माइनस A1, यानी कि अगला पद माइनस पिछला पद। दूसरा है एनवा पद बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तीसरा एस एन यानी कि n पदों का योग बराबर n/2 इंटू ए प्लस an। ए का मतलब होता है पहला पद, एन का मतलब होता है लास्ट पद। अब उसी फॉर्मूला से ये बना है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें प्रथम पद और अंतिम पद का जोगफल है। तो जब आपको प्रश्न में प्रथम और अंतिम पद दिया रहेगा तो जोगफल याद करने के लिए सूत्र नंबर 3 ये वाला उपयोग करेंगे। लेकिन जब लास्ट पद नहीं दिया रहेगा तब ये सूत्र लगाएंगे। इसमें डी की आवश्यकता होती है। डी मतलब सार्व अंतर। मान लीजिए आपको ए बराबर 2, डी बराबर 3, एन बराबर 5 दे दिया जाता है और नवा पद ज्ञात करना है। ए का मान 2, डी का मान 3, एन का मान 5 दे करके और आपसे पूछा जाए एनवा पद, तब कैसे निकालेंगे? तो हमें एनवा पद निकालना है और हम जानते हैं कि एनवा पद का फॉर्मूला होता है, तो उसको हम अप्लाई करेंगे। एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सभी का वैल्यू पुट करेंगे। ए की जगह पर ए का मान 2, n के जगह पर n का मान 5, डी के जगह पर डी का मान 3। अब इसे हल करना है। तो अब यहां हम देखते हैं कि ये ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के हल करेंगे। तो 5 से घटाया जाएगा, 1 तो बचेगा 4। ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। अब इसमें यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीपल है, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, गुना करेंगे। ये ऐसे ही रहेगा, 4 तिया 12। अब ये दोनों को जोड़ेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि जब ए का मान, डी का मान, एन का मान दिया हो तो एनवा पद कैसे निकालते हैं। ए की जगह पर ए का मान, एन की जगह पर एन का मान, डी की जगह पर डी का मान पुट कर दिए। अब इसको हल किए। हल कैसे किए? सबसे पहले अंदर के हल किए। 5 से 1 घट गया 4, ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। अब सबसे पहले इसमें गुना होगा, तो 3 चौका 12, फिर जोड़ दिया गया। अब देखते हैं आगे। अब मान लीजिए इसी प्रश्न में आपको दे दिया जाता है एनवा पद का मान 14, एन का मान 5, डी का मान 3 और ए का मान यानी कि प्रथम पद निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो प्रथम पद का तो फॉर्मूला होता नहीं है। यदि फॉर्मूला होता तो अप्लाई करते।
लेकिन प्रथम पद निकालने का फॉर्मूला नहीं है। अतः हम ये देखेंगे कि जो जो मान दिया गया है वो ऐसा कौन है जिसका फॉर्मूला होता है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। डी का मान दिया है, इसका ही फॉर्मूला होता है अगला पद माइनस पिछला पद, लगातार पदों का अंतर। तो क्या लगातार पद दिया है कभी, मतलब चौथा पद पांचवा पद, ऐसे लगातार पद दिया है दो पद? नहीं, तो इसको तो आगे बढ़ाएंगे नहीं। यहाँ देखिए एनवा पद का मान दिया है और एनवा पद का फॉर्मूला होता है। अतः देखिए एनवा पद का मान दिया है, एनवा पद का फॉर्मूला भी होता है, अतः उसको हम आगे बढ़ाएंगे। एनवा पद का मान दिया है, एक तरफ मान लिख दिए, अब एक तरफ फॉर्मूला लिखेंगे। तो एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब कहने का कि फॉर्मूला जिसका होता है यदि उसका मान दे देगा तो आपको एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे एनवा पद का मान दिया है, एनवा पद का फॉर्मूला होता है, तो एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला फिट किए। अब दिए गए मानों को रखेंगे। ए का मान नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। एन का मान 5 दिया है, -1 इंटू डी का मान 3 दिया है। अब इससे हल करना है आपको। पहले ब्रैकेट का हल करते हैं अंदर का। तो 5 में से घटेगा 1 तो 3, नहीं 4, 5 में से 1 घटेगा तो 4। अब ब्रैकेट का मतलब हो जाता है गुना, 3 का 3। अब यहां पर गुना होगा, 3 चौका 12। अब ये संख्या को, दोनों संख्या को एक साइड करेंगे। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस। 12 में से घटा दिया गया, 14 में से घटा दिया गया 12, तो आपका बच जाता है 2। फिर से एक बार समझिए, कहने का मतलब कि ए का मान निकालना है, तो ए का फॉर्मूला नहीं होता है एपी में। तो अब हम देखेंगे क्या ऐसा मान दिया है जिसका फॉर्मूला होता है। तो दो चीज है, एक इसका ही फॉर्मूला होता है अगला पद माइनस पिछला पद, एक इसका ही फॉर्मूला होता है वहां है। तो ये कब अप्लाई होता है, जब कोई लगातार पद दो देगा तब। जैसे चौथा पद दे दिया, पांचवा पद दे दिया, या तीसरा पद दे दिया, दूसरा पद दे दिया, लगातार 2 पद देगा तब। तो लगातार पद इसमें नहीं दिया है और तो इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ आते हैं, एनवा पद का मान दिया है, एनवा पद का फॉर्मूला होता है, अतः एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए की जगह पर ए का मान तो नहीं दिया, छोड़ दीजिए। एन की जगह पर एन का मान यहाँ से कितना 5, -1 का -1 इंटू डी का मान 3। अब इसे हल किए कैसे, तो 5 में से घट गया 1 तो 4, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, 3 का 3 इज इक्वल टू है, ये बराबर है, तो लिख दिया गया। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर गुना है, तो सबसे पहले गुना हल करते हैं। तो 3 चौका 12। अब ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, घट गया, इस प्रकार 2 आ गया। अब इसी पे अगला उदाहरण समझिए। अब मान लीजिए आपको डी का मान निकालना है। एनवा पद का मान दे दिया, एन का मान दे दिया, ए का मान दे दिया, डी निकालना है। तो हम कैसे हल करेंगे, इसमें भी देखिए डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला होता है लगातार पदों का अंतर। तो क्या आपको लगातार पद दिखाई दे रहा है, नहीं दिया है, अतः डी का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तब देखेंगे और कौन दिया है ऐसा मान जिसका अपना फॉर्मूला है। तो देखिए एनवा पद दिया है, एनवा पद का मान दिया है,
nवां पद का फॉर्मूला भी होता है, अतः इसको हम आगे बढ़ाएंगे। एक तरफ मान लिख दिए, अब एक तरफ फॉर्मूला लिखेंगे। तो nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला कर दिया गया। अब मान को रखेंगे जिसका जिसका मान दिया है a, तो a का मान 2 दिया है, ब्रैकेट n का मान 5 दिया है, -1 इंटू डी का मान नहीं दिया है, छोड़ देंगे हम। अब सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं। तो 5 में से माइनस होगा 1, तो बचेगा आपका 4। ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, यानी कि डी गुना में रहेगा। गुना देंगे या नहीं देंगे, यहाँ पर गुना है। अब ये जो 4 है इसके डी से गुना में जुड़ा है, जबकि ये गुना में नहीं जुड़ा है। ये सबसे पहले उधर जाएगा, इधर बच जाएगा 4D। 14 का 14 लिख दिए। अब ये जाएगा उधर संख्या की ओर, संख्या है तो ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में। इसको फिर लिख देते हैं। अब यहाँ पर घटाव बनेगा, क्योंकि इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस। 2 रंग का साइन हो तो घटाया जाता है। यहाँ पर घटाव आपका 12 बचेगा। अब ये 4 गुना में है तो उधर जाएगा भाग में, मतलब यहीं से आप भागा भी दे सकते हैं। इस प्रकार आपका डी का मान निकला कितना, 3 आया। इस इसको देखते हैं। ए का मान 2 दिया है, डी निकालना है। एन का मान दिया है, एन का मान दिया है। तो एनवा पद का मान दिया है, फॉर्मूला भी होता है। एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला आपने अप्लाई किया। ए की जगह पर यहाँ से ए का मान लिखा, एन की जगह पर यहाँ से एन का मान रखा। -1 डी निकालना था, छोड़ दिया गया। अब करते क्या है, सबसे पहले कोष्ठ के अंदर का हल करते हैं। तो ये 2 को हमने लिख दिया, प्लस का प्लस, 5 में से माइनस किया गया 1, तो बचेगा 4 इंटू डी। वो 14 का 14 लिख दिया गया। अब ये संख्या संख्या की ओर गया, ये प्लस है, इसका चेयर साइन तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर बचेगा केवल 4D। यहाँ पर घटाव बनाया गया, 12 आएगा। अब ये 4 से काट दिया गया इसको 3 बार में। इस प्रकार डी का मान 3 आया। अब अगला देखिए इसी पर आधारित क्वेश्चन। अब मान लीजिए आपको ए का मान दे दिया गया, डी का मान दे दिया गया, एनवा पद दे दिया गया, एन निकालना है। तो एन कैसे निकालेंगे? हम आपको एपी में एन का फॉर्मूला नहीं लिखवाए हैं। एपी के में एन का फॉर्मूला नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या मान दिया है जिसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए एनवा पद का मान दिया है, एनवा पद का फॉर्मूला भी होता है, अतः इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। एनवा पद का मान दिया है, एक तरफ मान लिखेंगे, एक तरफ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया गया। अब दिए गए मान को रखेंगे, ए की जगह पर ए का मान, ए मतलब पहला पद, एन की जगह पर एन का मान नहीं दिया है, इसको छोड़ दीजिए। -1 का -1 इंटू डी का मान दिया है 3, 14 का 14। और जब इसको हल करेंगे, पहले जानते हैं ब्रैकेट के अंदर का हल करते हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर देखिए एक लेटर है और एक डिजिट है, मतलब एक ABCD का अक्षर है और एक संख्या है, तो दोनों का घटाव बनेगा नहीं। अतः सबसे पहले ये जाएगा उधर संख्या की ओर, संख्या को संख्या की ओर भेजेंगे। ये इतना इधर बच जाएगा, n-1 इंटू 3। तो ये इसका साइन है प्लस, उधर जाएगा
तो माइनस में जाएगा। इसको फिर लिख दिया गया। जब ये घटाव बनाया जाएगा तो आपका 12 बचेगा। अब रही बात, ये ब्रैकेट के अंदर का तो हल होगा नहीं, अतः ये भी उधर जाएगा। तब जो 3 है, 3 ब्रैकेट मतलब गुना में है, तो उधर जाएगा भाग में। इधर बचेगा आपका फिर क्या, n-1। आप यहीं से भी काट सकते थे यहाँ पर कि 3 जो है यहाँ पर गुना में है, मतलब उधर क्या में जाएगा, भाग में जाएगा। यानी कि यहीं से आप भाग दे दीजिए, 4 बार में कट जाएगा। तो इधर आपका बच गया n-1, उधर बच गया 4। अब ये 1 उधर जाएगा संख्या की ओर, तो माइनस से जाएगा उधर प्लस में चला गया। इस पर आपका n का मान निकल गया 5। तो आप लोगों ने देखा कि a का मान, d का मान, n का मान, nवां पद, इसमें से कोई भी निकालना हो तो कैसे कैलकुलेशन होता है, ये आपको कैलकुलेशन याद रखना है, क्योंकि आने वाले प्रश्न में यही सब करना है आपको। अब आगे देखिए, आगे भी और फॉर्मूला दिया गया है। a का मान 5, d का मान 2, n का मान 10 दिया गया। आपको n पदों का योग ज्ञात करना है। यहाँ n का मान कितना है, 10। तो जब आप यहाँ 10 रखोगे तो मतलब क्या होगा कि 10 पदों का योग ज्ञात करना है, या ऐसे समझिए कि n पदों का योग ज्ञात करना है। जब योग ज्ञात करना है तो योग का फॉर्मूला देखिए, ये भी है और एक ये भी है, तो आखिर कौन अप्लाई करें हम। तो ये जो फॉर्मूला होता है, इसमें पहला पद और अंतिम पद होता है। तो पहला पद दिया है लेकिन अंतिम पद नहीं दिया है, अतः ये फॉर्मूला आप नहीं लगाएंगे, ये अभी लगाएंगे। तो जो बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब n की जगह पर n का मान 10/2 इंटू, अब ये है 2, अब यहाँ पर गुना होता है। a का मान कितना दिया गया, 5। अब यहाँ पर गुना का चिन्ह दीजिए या ब्रैकेट दीजिए, दोनों एक ही चीज है, प्लस का प्लस। अब यहाँ n है तो n का मान 10 दिया गया है, रखेंगे -1 इंटू डी, तो डी का मान 2 दिया गया है। मतलब दिया गया मान को हमने रख दिया, अब इसको हल करना है। ये 10 में भागा देना है 2 से, जब 2 से काटेंगे तो कटेगा ये 5 बार में। अब यहाँ पर ये गुना है, 2 को गुना करेंगे 5 से तो 10। अब ये ब्रैकेट है, 10 में से 1 घटाया जाएगा तो 9। अब इसका मतलब होता है गुना, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। अभी ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे तब बाहर से गुना करेंगे। अब यहाँ प्लस है, गुना है, तो पहले गुना हल होता है। 9 दूआ 18, 18 प्लस 10, दोनों को जोड़ेंगे तो 28। इस प्रकार जोड़ दिए तो ये ब्रैकेट गुना बन जाएगा। अब ये गुना करना है, 5 8 है 40, हासिल 8, 5 दूआ 10, 18, 180 आया। हम कैसे जानेंगे, तो कहने का मतलब योग निकालना है, योग का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अप्लाई करके हल कर देंगे।
देखिए यहाँ पर कुछ गलती कर दिए गए। 5 8 40, यहाँ पर 4 बचा शेष, 5 गुना का 10। अब इसी प्रश्न को अब देखिए दूसरा प्रश्न इसी पर आधारित। अब मान लीजिए आपको ए का मान निकालना पड़ गया, बी का मान दे दिया, एन का मान दे दिया, हाँ जोग दे दिया, तब कैसे हल करेंगे? तो जोगफल का मान दिया है, जोगफल का फॉर्मूला भी होता है, तो एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम अभी बताए हैं कि कभी भी ऐसा मान दे दे जिसका फॉर्मूला होता है तो एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे कि इसमें देखिए जोगफल दिया है, n पदों का जोगफल, इसका फॉर्मूला होता है दो दो फॉर्मूला होता है, अतः एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मान दिया है 140 लिख दिया गया। अब एक तरफ मान लिख दिया गया, अब एक तरफ फॉर्मूला लिखना है। तो जोगफल का फॉर्मूला ये भी है ये भी है, अब कौन लिखा जाए? तो आपको ये देखना होगा कि ये जो सूत्र है पहला पद और लास्ट पद के लिए है, तो क्या यहाँ पर लास्ट पद है? नहीं है, और तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये लगेगा। सूत्र होता है 1n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n के जगह पर n का मान, टू ए मतलब 2 और a गुना में है, तो गुना मतलब होता है कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट। ए का मान नहीं दिया है, छोड़ दीजिए, ए को ए ही छोड़ दीजिए, इसका मान निकालना है, प्लस ब्रैकेट एन का मान यहाँ से 10 -1 इंटू डी का मान 2 दिया गया है। अब इसी को हल कर देना है, एक का मान निकल जाएगा। 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें प्राप्त होगा 5। ये 2a ऐसे ही रह जाएगा। जब 10 में से घटाया जाएगा 1 तो 9 बचेगा, और ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। 2 का 2 लिख देंगे बराबर। अब देखते हैं कि ये ब्रैकेट है, जब तक ब्रैकेट के अंदर का हल नहीं होगा बाहर गुना नहीं करेगा। तो सबसे फ्रेश ये 5 क्या है? गुना से जुड़ा हुआ है, तो 5 को हम उधर भेज देंगे। इधर जुड़ा है गुना में, तो उधर क्या में जाएगा? भागा में जाएगा। या आप जब जान रहे हैं कि भागा में जाने वाला है तो आप यहीं से भाग दे सकते हैं। 5 दूंगा 10, तो इसका 4 बच गया तो 40 हो जाएगा। 5वां 8 है 40। फिर से देखिए 5 दूंगा 10, इसका 4 बच गया तो 40 हो गया। 5वां 8 है 40, यानी कि इतना बराबर इतना बचेगा। ये काट दिया गया। अब इधर क्या है? 2a प्लस 9 गुना 2, ये 2a का 2a लिख दिया गया। दूनवा 18 गुना भी कर दिया गया। अब उधर का लिख दिया गया। अब ये संख्या है ये भी संख्या है, तो संख्या को संख्या की ओर भेजेंगे, ये दोनों को छाप लेंगे। अब ये 18 जो है इधर प्लस में है, उधर जब जाएगा तो माइनस में। यहां पर घटाव बनाया जाएगा तो बचेगा आपका 10। अब ये 2 गुना में है तो जाएगा भाग में, मतलब ये भागा देगा। इस पर आपका a का मान 5 आया। फिर से आइए एक बार समझते हैं। जोगफल का मान दिया था
जोगफल का फॉर्मूला होता है, इसलिए एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला लिखेंगे। n की जगह पर यहां से n का मान रख दिया गया 10। a का मान निकालना था इसलिए उसे छोड़ दिया गया। n का मान यहां से 10 रखा गया -1। d का मान यहां से 2 रखा गया, उसको भी लिख दिया गया। अब इसी को हल करना है, तो इसको भागा दिया गया 5, इसको लिख दिया गया। जब 10 में से माइनस किया गया 1 तो बचा आपका 9। ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, 2 का 2 वो भी लिख दिया गया। अब ये देख रहे हैं कि ये 5 गुना में है, यहाँ उधर जाएगा तो भाग में, मतलब यहाँ से भाग दे दिए। 5 से 140 28 बार में कट गए। इधर आपका बचेगा, फिर इतना बचता तो इसको भी लिख दिया गया 9 दूना 18, उसको भी लिख दिया गया। अब ये 18 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, घटेगा तो 10 और 2 से कट गया 5 बार में आ गया। अब आगे देखिए इसी पर आधारित ये सब प्रश्नों से आपको ये समझ में आ रहा है कि कैलकुलेशन कैसे होगा इसके प्रश्नों को, पहले गुना होगा कि भागा होगा, कैसे होगा। जो आपको टर्म ये सब याद करना जरूरी है। यदि कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग है तब तो आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं हमसे। अब मान लीजिए आपको a का मान 5 दे दिया, n का मान 10, जोगफल दे दिया, d का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जोगफल का मान दिया है, जोगफल का फॉर्मूला भी होता है, अतः एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। इसमें तो अंतिम पद नहीं है, अंतिम पद होता है यदि तो हम अंतिम पद का ही फॉर्मूला लिखते हैं, एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला, लेकिन अंतिम पद नहीं दिया है इसलिए हमने डी का मान दिया है, मतलब निकालना है, तो डी वाला सूत्र रखेंगे। फॉर्मूला लिख दिया गया। अब मान रखेंगे, n की जगह पर n का मान 2a, a का मान 5 है, प्लस ब्रैकेट n का मान वहां से रख दिया गया -1 इंटू डी का मान निकालना है तो छोड़ देंगे हम। अब इसी को हल करना है, इसमें से आपको डी निकल जाएगा, 2 से भाग दिया गया तो 5, 2 गुना 5 10, 10 में से माइनस किया गया 1 9, ब्रैकेट का मतलब गुना, डी का डी, या डी आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, 9 और डी गुना में ही है। अब जानते हैं कि जब तक अंदर का हल नहीं होगा बाहर से गुना नहीं करेगा, तो अंदर तो हल होगा नहीं, लेटर है और डिजिट है, कि इसको हम उधर भेजेंगे, प्लस में भेजा जाए कि माइनस में, गुना में या भाग में। तो देखिए यहाँ मल्टीपल का मतलब गुना, मतलब जो 5 है गुना में जुड़ा है, अतः उधर जाएगा भाग में, मतलब यहाँ से भाग दे दीजिए, आपका कट गया 28 बार में। इधर क्या बच गया 10 प्लस 90, उधर 28। अब ये संख्या को संख्या की ओर भेजेंगे, इधर ये बच जाएगा 9d, इधर ही बचेगा, उसको लिख दिए। ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, इसको फिर लिख दिया जाएगा। जब इसके घटाव बनाएंगे तब को 18 आएगा, अब इसको 9 से काटा जाएगा 2 बार में, आपको डी का मान 2 आ गया। 9 गुना में जाता भागा में, हम यहीं से भाग दे दिए, आपका डी का मान
2 आ गया। फिर से एक बार समझिए, एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला लिख दिए, इनके जगह पर n का मान यहाँ से, a का मान यहाँ से, n का मान 10 यहाँ से, d का मान निकालना था, छोड़ दिए। 2 से भाग दिया गया 5, 2 गुना 5 10, 10 में से घट गया एक तो 9, डी का डी वो लिख दिया गया। 5 से भागा दिया गया 28 बार में कट गया, ये 10 का 10 90, उसको भी लिख दिया गया। अब ये संख्या की ओर जाएगा, माइनस में घट गया तो 18, 9 से कट गया 2 बार में। अब मान लीजिए इसी में आपको प्रश्न ऐसे करता है, जैसे कि यहाँ पर पहला पद दे दिया गया, अंतिम पद दे दिया गया, n का मान दे दिया गया, जोगफल पूछ दिया गया। आपसे कहा जाएगा प्रथम पद और अंतिम पद दे करके जोगफल निकालने के लिए, तो कैसे हल होगा। जोगफल का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू प्रथम पद प्लस लास्ट पद। अब ये फॉर्मूला हमने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि देखिए पहला पद अंतिम पद दिया है, इसलिए पहला पद अंतिम पद का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। n का मान 10, a का मान 10, nवां पद यानी कि लास्ट पद 100, उसको हल कर देंगे। भागा दिया गया तो 5, अब अंतर जोड़ बनेगा, कितना है 110, ब्रैकेट का मतलब गुना, गुना कर दीजिए 11 5 55, 0 का 0। इस प्रकार देखें। अब आइए ये प्रश्न को देखते हैं। मानते हैं कि यहाँ पर a का मान निकालना है, nवां पद दिया है 100, n का मान दिया है 10 और n पदों का योग दिया है 550, 550। तो देखिए यहाँ पर निकालना है a का मान, a का फॉर्मूला नहीं होता है, nवां पद का मान होता है फॉर्मूला, एक तरफ माने तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसका ही फॉर्मूला होता है, इसका ही फॉर्मूला होता है। तब आप सोचेंगे कि किसको आगे बढ़ाएं, तो आप यदि इसको आगे बढ़ाते हैं nवां पद को, तो nवां पद के फॉर्मूला में क्या आता है, AND, 3 लेटर चाहिए, A चाहिए, D चाहिए, N चाहिए, मतलब ADN। तो आप देखेंगे कि 3 लेटर होता है, 3 लेटर होते हैं। nवां पद को जब एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला बढ़ाएंगे आप, तो आप यहाँ पर इसको नहीं बढ़ा सकते हैं, गलती हो जाएगा, नहीं निकलेगा मान। क्यों नहीं निकलेगा, कहने का मतलब है कि देखिए n का मान दिया है, अब a का मान नहीं दिया है, d का मान भी नहीं दिया है, तो हम उसी सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं जिसमें केवल एक लेटर का मान न दिया हो, लेकिन इसमें तो 2 लेटर का मान नहीं है, अतः ये इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं आप, यानी कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब कौन फॉर्मूला लगाएं, तो देखिए लास्ट पद दिया है ना, तो लास्ट पद वाला n/2 इंटू
पहला पद प्लस अंतिम पद। अब मान रखेंगे n के जगह पर n का मान, ये के जगह पर a का मान नहीं दिया, छोड़ दीजिए। ये अंत nवां पद है 100। ब्रैकेट के अंदर के तो हल होगा नहीं, तो बाहर हल करना पड़ेगा आपको। 2 से काटेंगे 5 बार में, ये ऐसा ही लिखा जाएगा क्योंकि अंदर हल नहीं होगा। अब ये 5 गुना में है, उधर जाएगा भागा मतलब काटेगा, तो मन काट दिया। 5 से 11 बार में 55, 0 का 0, इधर बच गया आपका ये प्लस 100, उधर है 110। अब ये संख्या को संख्या की ओर भेजेंगे, माइनस में जाएगा, इस प्रकार आपको ए का मान निकल गया। कुल मिला के कहने का मतलब कि जिसका मान निकलना है उसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, अन्यथा ऐसा मान निकलना है जिसका फॉर्मूला नहीं है तो कुछ ऐसा मान देगा जिसका फॉर्मूला है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और आगे देखते हैं। हम मान लीजिए आपको बोले ये क्या है, n मतलब nवां पद है, हम बोले कि nवां पद इतना है, तो वो 5वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए, d का मान ज्ञात कीजिए। nवां पद के लिए व्यंजक दे दिया आपको, 5वां पद, 10वां पद और डी पूछ दिए, तो कैसे निकालोगे? ये व्यंजक है आपका, ये क्या है, nवां। जब यहाँ पर n है तो यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, तो आपको मान लीजिए 5वां निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर जब 5 लिखते हैं इसका मतलब आपने n के जगह पर क्या रखा, 5 रखा। तो जहां जहां n है वहां 5 रखिए, यहाँ 5, यहाँ 5। अब हल कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25, सब जोड़ दीजिए, कितना आ गया 32, यानी कि 5वां पद का मान 32 निकल गया। अब मान लीजिए आपको 10वां पद ज्ञात करना था, यहाँ पर क्या है n, जब यहाँ पर n है तो यहाँ n, यहाँ n, तो आपने वहां पर 10 रखा, मतलब n का मान कितना लिया 10, तो 10 का मान रखिए n का मान, इसको हल कर दीजिए। उसका कहना है कि जब आप यहाँ n रखते हैं तो यहाँ n का स्क्वायर है, यहाँ n है, तो आपने यहाँ पर 10 रखा तो आप 10 का स्क्वायर न करेंगे और 10 यहाँ रखेंगे, n के जगह पर रखेंगे 10, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ रखेंगे 10, हल करेंगे 10 का स्क्वायर 100, सबको हल कर दीजिए 112। अब मान लीजिए आपको d निकालना था, तो d का सूत्र क्या होता है, परिभाषा क्या कहता है, 2 लगातार पदों के अंतर को, लगातार पद मतलब दूसरा तीसरा या चौथा पांचवा या 7वां 8वां, कोई भी लगातार 2 पद रहेंगे तो हम घटा करके d निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, आपको 5वां पद मालूम है, यदि आप चौथा पद ज्ञात कर लेते हैं, कहने का मतलब यहाँ 5वां पद दिया है, 5वां पद आपको 32 आ गया। अब यदि चौथा पद ज्ञात कर लेंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि 2 पद लगातार ज्ञात हो गया, और लगातार पदों का अंतर ही सर्वांतर होता है। तो आप चौथा पद ज्ञात कर लीजिए या छठा पद भी ज्ञात करके बना सकते हैं, क्योंकि जब छठा पद ज्ञात कर सकते हैं
पांचवा पद दे ही दिया है और आप छठा ज्ञात कर लेंगे। तो जब छठा पद में से घटाएंगे पांचवा पद तो क्या निकलेगा? सार्वंतर। समझ में आ रहा है ना? देखिए कहने का मतलब, मेरे पास पांचवा पद है तो अब हम चौथा पद निकाल लेंगे। हम आपको चौथा पद उस फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे, इसके अनुसार निकालेंगे। इनका मान क्या लिए आप? 4, तो यहाँ 4 रखिए। 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 20 2 22, यानी कि पांचवा पद आया 32, चौथा पद आया 22। इसलिए डी अब निकाल लीजिए। डी क्या कहता है? दो लगातार पदों का अंतर, यानी कि दूसरा पद नहीं, पांचवा पद में से आप घटा दीजिए चौथा पद। ये लगातार पद न है, तो पांचवा पद का मान निकला था 32, चौथा पद का मान निकाले हैं 22। इस प्रकार आपका आ गया। और एक प्रश्न देखिए इस प्रकार के पैटर्न का। अब मान लीजिए आपको कहा जाएगा nवां पद ये दिया गया है, nवां पद के लिए व्यंजक है, क्या है? n स्क्वायर प्लस 1 बट्टा n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब आपसे कहा जाएगा कि प्रथम पद निकालिए और डी निकालिए। अब क्या करेंगे? प्रथम मतलब क्या होता है? यहाँ पर 1 होता है। आपको nवां पद के लिए व्यंजक ये दिया है, व्यंजक। अब आपसे पूछ दिया सार्व अंतर और पहला पद, तो कैसे निकालेंगे? कौन निकालना है? पहला पद निकालना है। यहाँ पर क्या रखेंगे? पहला रखेंगे, यानी कि 1 रखेंगे। आपने n की जगह पर कितना लिया? 1, यानी कि जहां जहां n है वहां कितना पुट करेंगे? 1। यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर नीचे 1 का स्क्वायर माइनस 1। इसको हल कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 जोड़ेंगे तो 2, 1 से घटेगा तो 0, 2 से 0 से भागा देंगे 2 में तो क्या आएगा? अनंत आता है प्लस 1। अब अनंत है, अनंत में 1 जोड़ दिए तो अनंत ही ना रहेगा। कहने का तो ये कैसे हुआ? समुंदर है, महासागर, अब उसमें 1 बूंद और पानी डाल दिए तो महासागर ही ना रहेगा। तो कहने का मतलब ये अनंत, अनंत मतलब महासागर है। अब इसमें 1 बूंद और पानी देते क्या हो गया? महासागर ही रहेगा। अब आगे देखते हैं और नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों को। ये सब वीडियो को बार बार देखिएगा आप लोग, बार बार देखने से आपको समझ में आएगा। जहां समझ में नहीं आता है बैक करके वहां पर बार बार रिपीट करके देखिए, या कमेंट करके इसमें वीडियो में हमसे पूछ भी सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर से भी भेज सकते हैं क्वेश्चन लिख करके। अब इसको ऐसे दे दिया गया। अब आपसे कहा जाएगा किसमें प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब क्या होता है? ए। तो प्रथम पद जानते हैं कि वो होता है जो सबसे पहले लिखा गया होता है।
तो सबसे पहले क्या लिखा गया है 0.5। ये प्रथम पद हो गया। अब आज आपको क्या निकालना था और सार्व अंतर निकालना था। तो सार्व अंतर यानी कि डी, ये क्या कहता है दो लगातार पदों का अंतर पदांतर कहलाता है। कोई भी दो लगातार पद मतलब तीसरा माइनस दूसरा या दूसरा माइनस पहला, हमें सार्व अंतर निकालना है। इसका परिभाषा कहता है कि एपी के दो लगातार पदों का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। मतलब आप दूसरा पद में से घटा दीजिए पहला पद, ये किसका फॉर्मूला हुआ डी का। दूसरा पद कितना है 1 माइनस पहला पद कितना है 0.5। 0.5 को कितना बोलते हैं आधा, यानी कि 1 में से घट गया आधा तो कितना बचेगा आधा। इस प्रकार आ गया। अब मान लीजिए इसी प्रश्न में आपसे कहा जाएगा कि अगले मान लीजिए आपको इसमें कह दिया गया कि आगे के दो पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए यानी कि क्या है, ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि आपको चौथा पद निकालना है और पांचवा पद निकालना है। ऐसे एपी दे दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा प्रथम पद निकाले, सार्व अंतर निकाले और अगले दो पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद वो होता है जो शुरुआत में होता है। सार्व अंतर दो लगातार पदों का अंतर होता है, मतलब अगला पद में से पिछला पद को घटा देंगे, जैसे यहां किया गया। अब जो आगे के पद ज्ञात करना होगा तो आपको काउंट करना होगा कैवा है वो। तो ये है पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा खाली है, पांचवा खाली है, यानी कि चौथा बराबर पांचवा बराबर निकालना है मान आपको। तो कोई भी पद निकालना हो तो कोई भी पद के फॉर्मूला में ए और डी चाहिए। इस प्रश्न में आपको यदि ए और डी नहीं भी कहा होता, केवल ये दोनों कहा होता, तो आपको ये और ये ज्ञात करना ही पड़ता। क्योंकि जैसे 10वां पद है मान लो, तो आपने क्या सीखा है कि शुरू बार ए होता है, पहला पद होता है, अब इसी में डी को जोड़ा जाता है। कितना बार डी जोड़ते हैं 10वां पद है ना, एक कम कर देंगे यानी कि 9 डी। तो देखिए तो ए और डी आता है ना कम, इसलिए ए और डी इस प्रश्न में नहीं भी कहा होता तो हमें निकालना पड़ता। अब आइए इसे हल करते हैं। मान लीजिए चौथा पद आपको निकालना है, तो चौथा पद का फॉर्मूला क्या बनेगा ए प्लस 3d। ए की जगह पर ए का मान यहां देख सकते थे, थ्री गुना डी, डी का मान अगला माइनस पिछला, एक में से घट गया आधा तो आधा ही बचेगा, आधा मतलब 0.5। अब ये नहीं भी ज्ञात करेंगे अभी तो भी आप यही के जरिए आप ये निकाल सकते हैं। ए का मान शुरुआत वाला, डी का मान अगला माइनस पिछला, कोई भी अगला माइनस पिछला कीजिए आपको वही आएगा। अब इसको हल कर दीजिए। जब पाई आई 15, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। अब यहाँ पर है 1.5, यहाँ पर है आधा, तो 1.5 और आधा कितना होता है 2। अब पांचवा भी निकालना था, तो पांचवा का फॉर्मूला क्या बनेगा ए प्लस
4D। जैवा का फॉर्मूला 5वां चाहिए तो 1 कम कर दीजिए 4D। 10वां चाहिए 1 कम कर दीजिए 9D। 20वां चाहिए 1 कम कर दीजिए 19D। यहाँ 5वां का लिखना है तो कितना डी होगा? 1 कम करके यानी कि 4D। अब मान बिठा दीजिए। एक यहाँ पर ए का मान 0.5, 4 का 4 गुना डी। डी मतलब अगला माइनस पिछला, तो 1.5 में से घटेगा 1 तो आधा, आधा मतलब 0.5। अब इसको हल करेंगे। ये 0.5 को लिख दिया जाएगा ऐसे ही, इसको गुना किया गया 4 5 से 20, 1 अंक पर दशमलव तो बच गया 2 आपका। इसको गुना कीजिएगा 4 5 देखिए 20 आया। 1 अंक पर देंगे दशमलव, तो दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता था, हटा दीजिए। ये कितना है 2। अब यहाँ पर 2 है, 1.5 है, इसका मतलब 2.5 आपका आंसर आया। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। आइए आगे देखते हैं। ये आपको एपी दे दिया गया 2 5 8 डॉट डॉट डॉट। हम अब आपसे पूछेंगे ये किस प्रकार का एपी है, निश्चित की या अनिश्चित? अनिश्चित है, मतलब इसमें पद कितने हैं ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसलिए अनिश्चित है, अपरिमित है। अब हम आपसे इसमें पूछेंगे कि इसमें 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद को आप ऐसा भी लिख सकते हैं A10। ऐसे एपी दे करके आपसे पूछे कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो हम बताएं कि कोई भी पद के लिए क्या चाहिए, ए और डी चाहिए। एपी में ए और डी दोनों बहुत ही जरूरी है कोई भी फॉर्मूला के लिए। तो पहले आप ए लिख लेंगे, ए का मान कितना है 2, डी का मान क्या होगा अगला माइनस पिछला 3। अब जो निकालना है निकाल लीजिए। 10वां पद का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस ये 10 में लिखा गया है तो घटा दीजिए यानी कि 9D। ए के जगह पर ए का मान 9, 9 का 9 गुना डी। डी का मान कितना निकाला था 3, हल कर दीजिए 27, आपका 29 आ गया। अब मान लीजिए इसी प्रश्न में हम आपको बोलेंगे 15वां पद ज्ञात कीजिए। ये पे दे दिया जाएगा 2 5 8 डॉट डॉट डॉट, कहेगा कि इसका 15वां पद ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये 15 का फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस 14D। 15 ना है तो डी कितना लेते हैं 1 घटा करके 1 कम लेते हैं, ये हमेशा रहेगा हमेशा। ए की जगह पर ए का मान कितना है 2, 14। डी का मान कितना है 3, ऐसे 14 तिया 42, 42 2 44 आपका निकल गया। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम आपसे पूछेंगे कि क्या यह दिया गया अनुक्रम एपी में है, क्या यह दिया गया अनुक्रम 3 11 12 15 एपी को दर्शाता है, जांच कीजिए। तो हम जानते हैं कि एपी का परिभाषा, एपी क्या है, संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें लगातार पदों का अंतर हमेशा बराबर होता है।
यहाँ पर पहला पद है 3, दूसरा पद है 11, तीसरा पद है 12, चौथा पद है 15 और है नहीं है। तो आपको जांच करना पड़ेगा। A2 माइनस A1 देखिए, दूसरा में से पहला को घटा कर देखेंगे कितना आया 8। अब तीसरा में से दूसरा को घटा के देखेंगे, मतलब लगातार दो पदों का अंतर हमेशा निकालेंगे। जैसे पहला को घटाएंगे दूसरा से, फिर दूसरा को घटाएंगे तीसरा से, फिर तीसरा को घटाएंगे चौथा से, फिर चौथा को घटाएंगे पांचवा से। जितने पद दे रहेंगे ऐसे करेंगे। यदि हमेशा हमेशा लगातार पदों का अंतर बराबर आ गया तो वह दिया गया क्रम एपी में है। क्योंकि लगातार पदों का अंतर बराबर आया, इसका मतलब सार्व अंतर ज्ञात हो गया। तो दूसरा पद में से पहला पद घटाया गया तो 8 प्राप्त हुआ। अब तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, यानी कि 12 में से घटाएंगे 11, कितना आया 1। यहाँ देखिए, इस पद का अंतर आया, पदांतर आया 8, यहाँ आया 1, क्या बराबर है? नहीं। अतः एपी में नहीं है। यदि यहाँ ही बराबर आ जाता, मतलब इसका भी अंतर 8 आ गया मान लीजिए, तो आगे फिर अप्लाई करेंगे हम। चौथा में से तीसरा घटा कर देखते हैं। अब उसका आ जाता 5, तो हमेशा बराबर नहीं ना आया, एपी में नहीं है। लेकिन उसका भी आ जाता 8, मतलब हमेशा 8 आ गया। तो यानी कि सार्व अंतर ज्ञात हो गया, यानी कि लगातार पदों का अंतर हमेशा बराबर है, इसलिए वह एपी में माना जाता है। जब ऐसा अनुक्रम दे करके जांच करने को कहा जाए एपी, तो लगातार पदों का अंतर ज्ञात करेंगे। यदि लगातार पदों का अंतर ज्ञात हो गया समान, तो वह एपी में है, अन्यथा नहीं है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं।